बहरहाल जो रिजवान अहमद साहब ने सवाल उठाया था मुश्ताक मलिक साहब से मैं चाहता हूं उसका सीधा जवाब दे दें। ये तो बाद की बातें कि ये कहां तक जाएगा, कल सुप्रीम कोर्ट भी सुन रहा है, कल क्या क्या आदेश दे दे सुप्रीम कोर्ट, कोई नहीं जानता कि वो परिसर मंदिर है या मस्जिद है, क्या हुआ था। ये आगे बहुत लंबी लड़ाई चलने वाली है, इसमें भी कोई शक नहीं है। उनका कहना ये है, ये जो सबूत मिलने का दावा आज किया जा रहा है मुश्ताक साहब, ये साबित हो जाए कि वो शिवलिंग है जो वजू के अंदर है, वजू के तालाब के अंदर है, ये साबित हो जाए जहां नमाज पढ़ी जाती है वहां ओम श्री ऐसे चिन्ह हैं, ये साबित हो जाए कि देवी देवताओं की आकृतियां मस्जिद के अंदर और बाहर पाई जाती हैं, तो क्या जो इस्लाम कहता है कि ऐसी जगह पर आपकी नमाजें पढ़ना, आपकी पूजा इबादत करना वो गलत है और ये स्थान ये हिंदुओं को खुद ब खुद मुसलमानों को सौंप देना चाहिए, क्या ऐसा हो सकता है? सौरभ जी, पहली बात तो ये है कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि मुसलमानों को शर्म आनी चाहिए कि कुल्ली करने की जगह समझिए कि शिवलिंग को रखा गया। अभी मैं सुन रहा था कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि शिव जी प्रकट हुए। ये जुमला उन्होंने कहा, आपके पास भी रिकॉर्ड होगा, शिव जी प्रकट हुए। अब ये जो प्रकट होने की बात है, 1949 में राम लल्ला जी भी बाबरी मस्जिद के मकाम पर प्रकट हुए थे, लेकिन नरसिम्हा राव ने, दूसरे हिस्टोरियन ने, खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम लल्ला जी प्रकट नहीं हुए, लाके मूर्ति रखी गई, इट वॉज ए वायलेशन। ये बात हुई, कानून की बात क्यों नहीं आपकी कही है, इस वजह से मैं ये बात कह रहा हूं। नहीं तो फिर क्या आप इसमें आपकी बात से जो निकल के आया इन्फ्रेंस वो ये है कि आप मान रहे हैं कि वो वजू खाने के अंदर शिवलिंग है और उसको लाकर किसी ने वहां पर रख दिया? हाँ बिल्कुल, दोनों बातें, कि वो शिवलिंग है और वो लाके किसी ने रख दिया वहां पे। हाँ, लाकर रख दिया, बिल्कुल प्रकट होने की बात आपने मान लिया कि उसके अंदर शिवलिंग है। चलिए एक बात, नहीं लाकर रखा, अब लाके रखा किसने वो अलग विषय है, इतना तो मान लिया कि वो शिवलिंग है। नहीं, अभी तो देखिए अभी तो रिपोर्ट गई नहीं है, तो फिर अब मैं तो आपकी की दलील आपके सामने रख रहा हूं। जरा सीक्वेंस समझ लीजिए। हाँ, जिस तरह रात में बाबरी मस्जिद में राम प्रकट हुए तो सुबह ताला डाल के रिसीवर को दे दिया गया, उसी तरह अभी सर्वे की रिपोर्ट कल सबमिट होनी है। हाँ, सबमिट होने से पहले कोर्ट ये कह रहा है कि साहब उस जगह को सील कर दिया जाए। तो आप खुद बात समझिए, कॉन्स्पिरेसी क्या है, उस बात को समझने की जरूरत है। और अभी हमारे भाई ने कहा, क्या समझूं, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूं। आप क्या कह रहे हैं? अब आप कह रहे हैं कि वहां कोई शिवलिंग रख देगा जाके, अब कोई शिवलिंग ये शिवलिंग रखने का कोई बहाना बनाया जा रहा है। मस्जिद में राम की मूर्तियां रखी नहीं गई थी। तो आप अच्छा, अब ये कह रहे हैं, अब मैं समझा, आप ये कह रहे हैं कोर्ट मिला हुआ है, ये हिंदू पक्ष पूरे के सारे वकील मिले हुए हैं और आप कह करके कि वहां पर उस एरिया को सुरक्षित करा लो और अब वहां जाकर शिवलिंग रख दिया जाएगा। देखिए, दूसरी बात, सबसे अहम बात है, यहां भारतीय जनता पार्टी और उसके हिमायतियों से मैं पूछना चाहता हूं, आप देश के संविधान को, पार्लियामेंट को, सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं क्या नहीं मानते? पहले इसका जवाब दे दो, उसके बाद आप डिबेट को आगे ले जाएं। आप पार्लियामेंट को और सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं क्या नहीं मानते? पहले आप उसका जवाब दीजिए, फिर मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। ये इसमें क्योंकि आप पूछेंगे, वो कहेंगे हाँ, और फिर वो आपसे पूछेंगे, आप कहेंगे हम भी हाँ। मैंने तो पहले ही कहा जो भी कार्रवाई हो रही है कोर्ट के कहने पे ही तो हो रही है। सौरभ जी, हम देश के संविधान और तो कोर्ट की कार्रवाई को मानने में क्या दिक्कत है सर? का आदर करते हैं। छोटा कोर्ट बड़ा कोर्ट क्या होता है? कोर्ट तो कोर्ट होता है। ये जो कमिश्नर समझिए बनाया गया, ये जो सर्वे किया गया, हाई कोर्ट ने स्टे किया था। इस बार हाई कोर्ट ने क्या किया? इस बार हाई कोर्ट ने क्या किया? सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी के सर्वे के आदेश के खिलाफ जो पक्ष हाई कोर्ट गया था, उस वक्त हाई कोर्ट ने क्या कहा?
एएसआई को हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट ने इस बार क्या कहा सर साल 2022 में? 91 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 2022 की बात कर रहा हूं। आज की बात कीजिए, फैक्ट्स पे बात कीजिए। हाईकोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया। बहस कीजिए। हाईकोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया सर्वे की कार्रवाई पर। अब मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में कल सिर्फ वाराणसी इसकी सुनवाई होगी, ज्ञान वापी की। लेकिन 1991 का सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चैलेंज किया हुआ है, वहां पर समझिए अभी डिसीजन नहीं आया। हाँ। तो इट इज ए कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। तो हु इज डूइंग द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट? यू आर सेइंग लोअर कोर्ट इज डूइंग द कंटेम्प्ट ऑफ हाई कोर्ट। या लोअर कोर्ट कर रहा है। तो आप कोर्ट के ऊपर, अब यह बड़ी विचित्र परिस्थिति है। एक मिनट ब्रेक लेना है। रिजवान अहमद वो कह रहे हैं लोअर कोर्ट हाई कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहा है। एएसआई देखिए यहां पर एक ही वकील बैठे हैं, इसलिए उनकी राय ले रहा हूं। एएसआई मैं वकील। एक सेकंड रिजवान अहमद की आवाज है। एएसआई सौरभ भाई, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि जब तक मैं मैटर को नहीं समझ लूंगा मैं कोई आपको रिलीफ नहीं दे सकता, 6 घंटा आर्गुमेंट चला। अब क्या सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया तो हाथी के पांव में सबका पांव? क्या ऑनरेबल यानी सुप्रीम कोर्ट ने 1990 वक्त एक्ट को बेसिक स्ट्रक्चर बताया या नहीं? क्या रिजवान साहब? कौन बोला? मैं बता दूं, बेसिक सौरभ भाई बता दूं, बताइए सौरभ भाई बता दूं। अब आप आराम से सुनिए, सैयद भाई आराम से सुनिए, बीच में ना बोलिएगा, सुन लीजिए। आर्टिकल 3 जो लिखा है, सुनिए फिर से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। आर्टिकल 3 में लिखा है कोई, पढ़िएगा उसका। एक सेकेंड, अब आप सुनोगे? अरे आप बोलिए, अभी बोल रहे हैं। आर्टिकल रिजवान जी बोलिए सर, बोलिए, मुझे ब्रेक लेना है। बोलिए आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। तो सुनने नहीं बैठे। आर्टिकल 3 में लिखा है कोई व्यक्ति शब्द इस्तेमाल हुआ है। पहली बात, व्यक्ति यानी मैं और आप और सौरभ ऐसे व्यक्ति, शलभ त्रिपाठी ऐसे व्यक्ति। और 4 के पार्ट 3 को पढ़ लीजिएगा। पार्ट 3 को, उसमें लिखा है पार्ट 1 और पार्ट 2 की कोई भी चीज उन जगहों पर लागू नहीं होती जो ऐतिहासिक हैं और प्राचीन हैं और 100 साल से पुरानी हैं। जी, कृपया करके प्रभु पढ़ लो पूरा एक्ट, समझ लो। फिर दो बातें हो गई, 2 बातें कह रहे हैं वो। अगर ये साबित हो गया है सर्वे में कि ये जो भी चीजें निशानियां पाई गई हैं 100 साल से पुरानी है, तो ये एएसआई के अंडर आ जाएंगी, पहली बात। अब उसके बाद जो होगा दूसरा है, अगर कोई व्यक्ति उसका स्वरूप बदल नहीं सकता, ये 91 का एक्ट कहता है। आदि इसका दूसरा बात यह कि कोई और अगर स्टेट चाहे तो उसका स्वरूप बदला जा सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।